तो देखिए, लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त लालू प्रसाद से जुड़ी हुई जो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिली है और ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद लगातार परिजनों के साथ कह लीजिए, शुभचिंतकों की बात कह लीजिए, अब सब खुशी जाहिर करते हुए लालू का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। 23 दिसंबर 2017 से लालू प्रसाद, आपको बता दें कि जेल में है। कोरोना की वजह से बाहर आने में देरी जो है वो संभव है, शायद ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इसे लेकर भी तमाम एहतियाती कदम इस वक्त उठाए जाएंगे, जिसमें ये देखा जाएगा कि क्या लालू प्रसाद की सेहत इस अनुरूप है कि उन्हें घर जाने दिया जाए या फिर उन्हें रिम्स लाया जाएगा। वहां पर डॉक्टरों की राय क्या होती है ये भी समझा जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट से हालांकि एक बड़ी राहत जरूर लालू प्रसाद को मिल गई है, जिसकी उम्मीद लालू प्रसाद के वकील और परिवार के लोग जाहिर कर रहे थे कि जिस ग्राउंड पर सजा के आधी पूरी करने के ग्राउंड के साथ दलील रखी गई थी, वो अब सारी कवायदे जो है पूरी होती हुई और उसके बाद एक बड़ी खबर लालू प्रसाद की रिहाई से जुड़ी हुई सामने आती हुई। बता दो कि अन्याय करने वालों को ये ट्वीट भी अब सामने आ रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद गरीबों के मसीहा जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी जुड़ चुके हैं पटना से सीधे लाइव। ब्रजमोहन जी, क्या हम ये माने कि इस वक्त इससे बड़ी राहत की बात लालू प्रसाद के परिवार और उनके शुभचिंतकों के लिए नहीं हो सकती है, जब सभी लोग चाहते हैं कि अपने परिवार में मौजूदगी हो, वो वहां पर ज्यादा महफूज और सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? देखिए, जो उनके परिवार की तरफ से लगातार बयान आ रहा है, अभी तेजस्वी का भी बयान आया है, इसके पहले मीसा भारती जो इस वक्त दिल्ली में है, उनकी तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि न्याय तो मिला है, लेकिन जो कोविड के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो चलेंगे और डॉक्टरों की राय के बाद ये डिसाइड हो पाएगा, ये निर्णय हो पाएगा कि क्या लालू प्रसाद यादव एम्स से पटना आएंगे या वो एम्स के अंदर ही महफूज रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह का अभी जो वायरस है वो फैल रहा है पटना में भी, तो पटना आना उनके लिए कितना सुरक्षित रहेगा, डॉक्टरों से राय के बाद ही ये बिल्कुल तय हो पाएगा। क्योंकि कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने बात की मीसा भारती से, जो इस वक्त दिल्ली में है, तो डॉक्टरों की राय के बाद ही कुछ फैसला होगा। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जो उनके समर्थक है कि वो जश्न ज्यादा नहीं मनाए, क्योंकि कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से दूरी बना के रखनी है। अभी राबड़ी और लालू के निवास के बाहर भी काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने मैसेज दिया है कि आप लोग अभी थोड़ा कंट्रोल में रहें और जो सिचुएशन है कोविड गाइडलाइंस को लेकर उसका पालन करें। निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव के बाहर आने से जमानत मिलने के बाद उनके परिवार को और राष्ट्रीय जनता दल को एक नेतृत्व जरूर मिल गया है। बिल्कुल, एक साइकोलॉजिकली जीत जो होती है ब्रजमोहन जी, वो इस दौरान इस खबर के साथ जरूर मिलती हुई इस वक्त राजद को भी, क्योंकि पार्टी को अगर किसी नाम या पहचान के साथ देखा जाता है तो लालू प्रसाद के साथ देखा जाता है। ऐसे में परिवार की भी चिंता इस बाबत ज्यादा नजर आती है कि वो सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, उनके लिए स्वास्थ्य और सेहत प्रायोरिटी है, और इसीलिए जो कुछ भी कदम उठाए जाएंगे वो डॉक्टरों की निगरानी और उनकी सलाह के अनुसार होंगे। जाहिर है लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से उनको एम्स में रखा गया था और जमानत मिलने की खुशी अलग है। एक राजनीतिक तौर पे जश्न में हो सकता है, पार्टी के अंदर में वजह भी है कि एक नेतृत्व मिलेगा, बहुत ही एक जो मैच्योर लीडरशिप होना चाहिए पार्टी की तरफ से, वो लालू प्रसाद यादव प्रदान करते रहे पार्टी को। और खास करके उनके जो समर्थक है, समर्थकों के लिए पूरे राज्य में खुशी की बात है, लेकिन स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य वो सर्वोपरि है। और इसलिए राबड़ी देवी और मीसा भारती और जो उनके परिवार के लोग हैं दिल्ली में, वो जाएंगे, डॉक्टरों से मिलेंगे एम्स में, उसके बाद ही फैसला लेंगे कि क्या ये माकूल समय है, सही समय है कि लालू प्रसाद यादव को एम्स से बाहर निकाला जाए। उनको बाहर निकाला जाए तो क्या उनको दिल्ली में रखा जाए या पटना में जो अभी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, क्या वो सफिशिएंट है कि लालू प्रसाद यादव को पटना लाया जाए अभी कोविड के वातावरण में खास करके। तो इन सब सारी चीजों पे उनके जो परिवार के लोग हैं वो विचार विमर्श करेंगे डॉक्टरों के साथ मिलकर। क्या आज जब झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला और इस तरीके से जमानत हासिल हुई है, क्या कुछ इस जमानत के साथ कोई गाइडलाइंस भी दी गई है? नहीं, सबसे पहले बात है कि जब जमानत मिलने के बाद जो बेल बॉन्ड भरा जाएगा उसके बाद उसकी जो कॉपी है वो एम्स जाएगा, उसके बाद ही फैसला होगा। और अभी डिटेल जब तक आपके पास
कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया पूरी तरफ से लिखित में नहीं मिल जाता है। ब्रजमोहन जी, हम आप तक लौटेंगे। इस वक्त हम अपने सहयोगी अमित का रुख करना चाहेंगे, राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि तमाम कवायदें, तमाम हलचल जो है इस वक्त इस जगह पर जाकर केंद्रित होती हुई नजर आती हैं। अमित, फिलहाल राबड़ी आवास के बाहर किस तरह के दृश्य हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो साफ कह दिया है कि जश्न आप अपने घरों में जरूर मनाइए, खुशी जरूर जाहिर कीजिए, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न कीजिए, क्योंकि आपकी जान को भी बचाना, ये भी सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। देखिए, निश्चित तौर पे तेजस्वी ने भले ही कहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का अपना उत्साह है, अपनी खुशी है, और खुशी जो है वो किस तरह से दिख रही है। देखिए, यहाँ पे जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो देखिए यहाँ पे आकर करके मिठाई बांट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता, सभी यहाँ पे आकर के मिठाई बांट करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लालू प्रसाद यादव की जमानत मिलने के बाद जो है वो खुशी इन्होंने जाहिर की है। यहाँ पे जो आरजेडी के नेता हैं बड़े आलोक मेहता, वो भी पहुंचे हैं। हम बात करते हैं। सब कुछ मजबूत होगा। विपक्ष को क्या करना चाहते हैं? विपक्ष में रक्त का संचार होगा। तो आलोक मेहता को आप देख पा रहे होंगे, हालांकि देखिए इस कदर हुजूम है, इस कदर भीड़ है कि उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। और देखिए यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस जश्न पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना जो है वो रफ्तार में है। लालू जी को बेल मिल गया। आलोक जी, किस दिन का इंतजार था आप लोगों को? देखिए, यह पूरे देश की गरीब मजलूम जनता के लिए इंतजार की घड़ी थी, और वह घड़ी पूरी हुई, वह वक्त पूरा हुआ। हम समझते हैं कि जनता में एक नए रक्त का संचार होगा, नई भावना और नए उत्साह के साथ सिर्फ आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं, पूरा बिहार, पूरे देश की गरीब जनता काम करेगी। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो हैं वो आएंगे। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। आगे होता है क्या, अभी तो शुरू है, शुरुआत है। माननीय नेता बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, और उनके आने के बाद खुद ब खुद समा बंधेगा। कैसे स्वागत कैसे करेंगे? क्रांतिकारी स्वागत है पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से और पूरे बिहार की गरीब आवाम की ओर से। सर, कुछ नियम भी लगा दिए कि पास कोरोना का भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना होगा, ऐसा वो कुछ नियम भी लगाया वो कोर्ट की प्रक्रिया है, उसका पूरा पालन किया जाएगा। कब तक आएंगे लालू जी पटना? 2-4 दिनों में। 2-4 दिन में लालू प्रसाद यादव जो है वो आएंगे, और यहाँ पे जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं तमाम लोग जो है वो मिठाई लेकर के अपने अभिवादन से कर रहे हैं, मिठाई खिला कर। और ये खुशी जो है कहीं न कहीं बयां करती है कि इस दिन का इंतजार जो है वो लोगों को था। लंबे समय से जो है आरजेडी के कार्यकर्ता, नेता लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग भी कर रहे थे, और वो दिन चूंकि आज आया है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि खुशी जो है वो सातवें आसमां पे होगी। खुशी जो है वो इस तरह से जाहिर ये लोग करेंगे। हालांकि लगातार तेजस्वी यादव जो है वो अनुरोध कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं से कि कोरोना का जो है संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, तो उसका ध्यान रखें, सार्वजनिक जगहों पे जो है भीड़ ना लगाएं, सेलिब्रेशन जो है वो अधिक लोगों के साथ ना करें, अपने परिवार के साथ अपने घर में जो है वो खुशी जाहिर करें। और यही वजह है कि अब तक ना जो है तेजस्वी यादव जो है वो नहीं आए हैं, ना ही तेजप्रताप यादव मीडिया के सामने आए हैं। हालांकि आंशिक रूप से तेजप्रताप यादव जो है उनकी तस्वीर हमने जरूर दर्शकों को दिखाई, और लगातार जो कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंच भी रहे हैं। तो देखिए यहाँ आरजेडी के एक और जो है नेता आए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए, लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है, आप लोग आए हैं सेलिब्रेट करने, खुशी जाहिर करने। निश्चित बिहार का कल्याण होना तय है। बहुत दिनों से उनको जबरदस्ती जेल में रखा गया, और किसी भी ट्रेजरी से यदि निकासी होता है तो वहाँ के डीएम और टीओ जानेंगे। ये तमाम बातें तो हो चुकी है, न्यायपालिका न्याय प्रणाली के तहत जो है जमानत मिली है। न्यायपालिका पे हम लोगों को विश्वास है, बिहार का अच्छा होना है। चलिए, तो इनका भी कहना है कि न्यायपालिका पर इन लोगों को विश्वास था, भरोसा था, और उस भरोसे को आज जो है कहीं न कहीं उस भरोसे पे आज अमित, मुहर लगी है। वो खुशी, वो जश्न, वो इच्छा जो जाहिर की जा रही है, लंबे इंतजार के बाद ये दिन आया है, और यही वजह है कि खुशी इस रूप में झलक भी रही है। लेकिन अभी इन कार्यकर्ताओं को और परिवार को भी लालू प्रसाद के पटना आने के लिए इंतजार करना होगा।
देखिए जाहिर सी बात है, चूंकि कानूनी जो है प्रणाली है, कानूनी जो है पेचीदगियां हैं, उनको फुलफिल करना होगा। तमाम जो नियम कायदे कानून है उसका फुल करने के बाद ही जो है वो लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ आएंगे। और यहाँ देखिए जो लोग हैं वो बुक्के लेकर के भी आ रहे हैं, तो ये खुशी जाहिर करने का तमाम तरह का जो तरीके हैं उसको जो है कार्यकर्ता उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई मिठाई लेकर के आ रहा है, कोई प्रसाद लेकर के आया है, कोई बुके लेकर के आ रहा है। और इंतजार चूंकि अब लालू प्रसाद यादव को सभी का है, चूंकि इस दिन का इंतजार था, ये दिन तो आ गया। अब लालू प्रसाद यादव जो है जब वो यहाँ आएंगे, चूंकि कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिनों का वक्त लगेगा, चाहे लालू प्रसाद यादव के वकील की बात कर ले या फिर आलोक मेहता ने अभी भी कहा कि 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। तो जैसे ही लालू प्रसाद यादव आएंगे यहाँ पे एक बड़ा जश्न होगा, एक उत्साह जो होगा, एक जलसे के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे लालू प्रसाद यादव जब अपने परिवार के बीच बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए जैसे ही ये खबर सामने आई कि झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को जमानत दे दी है, जिसका लंबा इंतजार पार्टी और कार्यकर्ताओं ने किया हुआ है, उसके बाद अब जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आती हुई और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कांग्रेस ने लालू यादव की जमानत का स्वागत किया है, क्या कुछ कहा है जरा सुनते हैं। तो अदालत के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। अब वो सुरक्षित, अगर उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होगी तो वो घर भी जा सकते हैं। पहले भी हम लोगों ने इस तरह की बातों को रखा था कि संक्रमण को देखते हुए उनको राज्य सरकार ने शिफ्ट किया था बंगले में। तो अदालत के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। तो देखिए कांग्रेस ने कहा है कि इस फैसले का जब जमानत मिल गई लालू प्रसाद को, इसका स्वागत किया जाता है क्योंकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायालय के फैसले का हम सभी स्वागत करते हैं। और ऐसे में देखिए इस खबर के सामने आने के साथ ही और मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि इस फैसले के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिली है। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान और स्वागत करते हैं। न्याय के मंदिर में देर सवेर न्याय मिलता है, इसका भरोसा हम लोगों को था। लालू प्रसाद जी को चाहने वाले हजारों करोड़ लाखों लोगों को था और आज सब लोगों को खुशी है हम लोगों को कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी अब हम लोगों के बीच होंगे। देश की जनता जो लालू प्रसाद जी को चाहने वाले थे, बिहार की जनता उनके सेहत को लेकर चिंतित थे। अंतोगत्वा न्याय के मंदिर में न्याय मिला है। लालू प्रसाद जी अब जमानत पर रिहा होकर हम लोगों के बीच होंगे। इसके लिए आज बहुत बड़ा खुशी का दिन राजद परिवार के लिए ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद जी को जो करोड़ों अरबों लोग चाहने वाले हैं उनके लिए खुशी का दिन है। देखिए लालू प्रसाद यादव जी के जमानत का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा स्वागत करती है। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी हमेशा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते थे और उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि लालू प्रसाद यादव जी जल्द ही स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए। आज उनको जमानत मिली है, ये खुशी का माहौल है और हमें उम्मीद है कि इस जमानत के बाद वो अपने स्वास्थ्य की समुचित इलाज कराएंगे और ठीक होकर के हम लोगों के बीच में आएंगे। आज हम लोग के नेता लालू यादव जी को जमानत मिली है। हम सब बहुत बहुत खुश हैं और बिहार में और देश के गरीबों के बीच एक उल्लास का वातावरण है कि हमारे नेता आज जेल से बाहर हुए हैं। उनकी जमानत पर हम सब खुश हैं, उन्हें बधाई है। न्यायपालिका के प्रति भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो देखिए लालू प्रसाद को जमानत तो मिलने के बाद चाहे वो आरजेडी परिवार की बात कर लीजिए, पार्टी की बात कर लीजिए या फिर विपक्ष के तमाम दलों के साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के नेताओं ने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की छवि लोकप्रियता लालू प्रसाद की जनमानस में लोगों के बीच रही है, लालू प्रसाद की सेहत को लेकर के भी लोगों की चिंता बनी हुई थी और ऐसे में जब वो अपने परिवार के बीच होंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। आरजेडी कार्यकर्ता इस दिन का लंबा इंतजार करते हुए नजर आए थे। हर बार की सुनवाई में फैसले का इंतजार करते हुए वो लालू प्रसाद से मुलाकात करने तक रांची पहुंच रहे थे और आज उन्हें जमानत मिलने के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं की क्या विचार है,
क्या किस तरीके से वो अपनी इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। है सारे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ये सत्य की विजय है। हम लोग को न्यायपालिका पर शुरू से भरोसा था, आज सत्य की जीत हुई और आने वाले समय में हमारे नेता जितना भी केसेज है सभी केसों में बरी भी होंगे और हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है आज कि हमारे नेता हम लोग के बीच में अब आएंगे। तो देखिए, ये वो तमाम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लंबा इंतजार किया है। हालांकि इस बीच ये भी बार बार कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों का इंतजार लोगों को करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता जो है वो लालू प्रसाद की सेहत को लेकर के ही है। और उनकी सेहत में अगर सुधार होगा, अगर डॉक्टर्स ये सजेशंस देते हैं कि लालू प्रसाद को उनके घर जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में रिम्स के डॉक्टरों के सलाह के बाद ही लालू प्रसाद पटना अपने घर पर मौजूद होंगे। लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, वहां उनका इलाज चल रहा है। संवाददाता रंजीता झा बता रही हैं जमानत मिलने के बाद कब लालू प्रसाद यादव एम्स से बिहार लौट सकते हैं। चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका जो है उसको स्वीकार कर लिया गया है। जमानत मिली है लालू प्रसाद यादव को। दलील ये दी गई थी उनकी तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से, कि जो सजा सुनाई गई थी उसकी आधी सजा उन्होंने पूरी कर ली है, तो उस बिना पर उनको जमानत दे दी जाए। दूसरी तरफ सीबीआई लगातार ये कोशिश कर रही थी कि उनकी जमानत याचिका खारिज हो, लेकिन बड़ी राहत मिली है लालू प्रसाद यादव को, उनको जमानत मिला है। लालू प्रसाद यादव 24 जनवरी से एम्स में एडमिट है। रिम्स से उनको एम्स में एयरलिफ्ट किया गया था। तबीयत खराब थी उनकी और जो रिम्स में जो डॉक्टर उन्हें देख रहे थे उस समय ये बताया गया था कि 2 दिन से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि लालू प्रसाद यादव को एम्स में एडमिट किया जाएगा। अब जब लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है, ऐसे में जो एम्स प्रबंधन है, जो डॉक्टर जिसकी निगरानी में लालू प्रसाद यादव यहाँ एम्स में है, वो अगर रिपोर्ट पूरी तरह से सही बताते हैं और लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो आने वाले कुछ दिनों में लालू प्रसाद यादव एम्स से उनकी छुट्टी होगी और बताया ये जा रहा है कि वो बिहार लौटेंगे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखिए, ये रिपोर्ट आपको हमारी सहयोगी रंजीता झा दिखा रही थी एम्स के बाहर से। इसी एम्स में इस वक्त लालू प्रसाद इलाजरत हैं। चलिए आपको सीधे रांची लिए चलते हैं, जहां पर आरजेडी कार्यालय में हमारे सहयोगी अविनाश की मौजूदगी। अविनाश, चूंकि रांची में ही इस पूरे मामले को लेकर के सबसे ज्यादा गहमा गहमी शुरुआती वक्त से लेकर आज तक देखने को मिली है, फिलहाल जब फैसला आ चुका है, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? नहीं, आपने सही कहा, रांची से ही पूरे अगर हम कहें केंद्र बिंदु रहा है और हमेशा ही बिहार से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता, नेता सब लोग यहाँ पहुंचते रहे और लालू जी कितना जल्दी बाहर आए इसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे, चिंताएं भी हो रही थी। अभय जी हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभय जी, कितना खुश हैं आज, क्योंकि आपने कई बार सवाल भी उठाए लेकिन आज मुझे लगता है कि उन सवालों का जवाब आपको मिल गया हो। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को न्यायालय पर पूरा भरोसा था और शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि न्यायालय पर राष्ट्रीय जनता दल को पूरा भरोसा है और आज जो है न्यायालय से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय मिला है, इससे पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार में खुशी की लहर है। मगर कोरोना को देखते हुए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड को हमने निर्देश दिया है कि सादगी ढंग से खुशी का इजहार करें, किसी तरह का पटाखा न छोड़ें, किसी तरह का अबीर गुलाल न लगाएं, किसी तरह का मिठाई न बांटें, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी भी हमारे सामने है। इसीलिए पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को ये निर्देश मिला है कि हमारे नेता के साथ न्याय हुआ है, ऐसे पूरे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष के लोग काफ़ी खुशी की लहर है। सब लोग इतना ही खुश हैं कि खुशी का बयान नहीं कर पा रहे हैं। अब जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाएंगे बाहर नहीं आएंगे, ये भी एक है सवाल, क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, यहाँ से रिम्स की जो डॉक्टरों की टीम है वो रिपोर्ट देगी तभी वो बाहर आ सकते हैं। ये माननीय न्यायालय का कोर्ट का प्रक्रिया है और हम समझते हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया पूरा होने में कल जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, युवा के अध्यक्ष जा रहे हैं, वो हो जाएगा। और आपको बता दें कि सत्य की जीत हुई है, निष्ठा की जीत हुई है, विश्वास की जीत हुई है
और जो हमको आस्था था राष्ट्रीय जनता दल परिवार को और आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जो न्याय के प्रति जो न्यायपालिका के प्रति निष्ठा था, उसकी जीत हुई। राजद को कितना बल मिलेगा मनोज जी? 100%। जितने दिनों से राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के लोगों का इंतजार था कि हमारे आदरणीय दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यकों के नेता जब बाहर आएंगे, पूरे राष्ट्रीय जनता दल में उमंग है और पूरी मजबूती के साथ पुनः झारखंड में भी संगठन मजबूत होगा, बिहार में भी संगठन मजबूत होगा और पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल स्ट्रांग होकर के फिर से उभरेगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से गरीबों का लड़ाई लड़ते लड़ते वो जेल के सलाखों के पीछे इतने दिन से बंद है, आज उनको न्यायालय के द्वारा न्याय मिला है। और हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि उनको न्याय, हम लोग को पूरा भरोसा था न्यायालय पे कि उनको न्यायालय के द्वारा अविनाश हम आप तक पहुंचते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर लंबा इंतजार जब किया जाता है और उसके बाद जब ये खुशी मिली है तो लोग उसे अपने अपने तरीके से जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लालू को जमानत मिलने के बाद जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। जेडीयू ने क्या कुछ कहा है जमानत के बाद, जरा आप भी देखिए। कि लोकतंत्र में, संविधान में भरोसा रखने वाले हर एक नागरिक को न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए। हमें भी न्यायालय के किसी भी फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हम हमेशा न्यायालय के हर एक फैसले के साथ रहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता इस बात को जानती है कि लालू प्रसाद यादव जी कोई स्वतंत्रता संग्राम में लड़कर जेल नहीं गए थे। उन पर कैसे आरोप लगे थे चारा घोटाले के समय और कौन कौन से आरोप सिद्ध हुए हैं, इसकी जानकारी हर किसी को है और इसी पूरे मामले में वो सजा भी काट रहे हैं। तो राजद के लोग भले ही खुशी मना रहे हैं, खुशी मनाइए, लेकिन जो सच्चाई है उनकी, उससे हर कोई अवगत भी है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।